कि कुछ अपने को किसान नेता बताने वाले साथी जननायक जनता पार्टी के लीडरों के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। ये आपके माध्यम से मैं जनता को साफ बताना चाहता हूँ कि वो किसान की बजाय दूसरी पार्टियों के नेता हैं और पदाधिकारी, जो एक प्रायोजित प्रोग्राम है। और ये तथ्य सहित दिखा रहा हूँ। ये साथी मनदीप सिंह, ये जो चौधरी अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं, देखना ये चौधरी अभय सिंह जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इनके साथ बैठे हैं। साथ में गुरदीप सिंह है साथी। ये दोनों साथी उस दिन, ये दोनों साथी हैं जो लोकदल के वर्कर हैं, लोकदल के हाईकमान श्री अभय सिंह जी के साथी हैं। और वो उस दिन वहाँ अपने पीपली के अंदर विरोध करने वालों में सबसे आगे थे। इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में था। और पिपली गांव का वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। ये एसपी मसीता हैं, कांग्रेस के झंडे, ये कांग्रेस के झंडे के साथ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ये सबसे आगे इनको लीड कर रहे थे। आराम से दिखा दूंगा। ये एसपी मसीता कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। इसमें वो सारे इसके अंदर जो जितने वो साथी थे वो सारे साथ हैं। ये भी साथी, ये एक साथी जसवीर अली का है, जो श्री कुलदीप जी कदराना के साथ, जिस समय कुलदीप जी कांग्रेस के लीडर थे उस समय उनके साथ कांग्रेस के प्रचार के लिए, ये आप सब साथी देख सकते हैं। ये एसपी मसीता भी तो बहुत हैं जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। ये कोई किसान नेता की बात नहीं है। मतलब वो झंडा सिर्फ किसान यूनियन का उठाया हुआ है, परंतु ये है दूसरी पार्टियों का प्रायोजित प्रोग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी के नेता का विरोध करना उनका एक ध्येय है, एक जो टारगेट किया हुआ है। और यदि उन्होंने कहीं विरोध करना हो, जो दूसरी पार्टियों के अंदर भी जो कल तक बीजेपी में थे या बीजेपी की सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, बीजेपी हरियाणा की हो या बीजेपी राजस्थान की हो, वो एक जैसी है। वो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है बीजेपी। चौधरी अभय सिंह जी बीजेपी के लिए नौर के अंदर पूरा कैंपेन चला रहे थे। नौर इलेक्शन के अंदर बीजेपी के लिए कैंपेन चलाया उन्होंने वोट मांगे बीजेपी के लिए। बीजेपी की सपोर्ट थी, वो बीजेपी के खिलाफ तो नहीं गए थे वो। यदि इन नेताओं ने जो अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं, दुष्यंत जी का या दिग्विजय जी का इसलिए विरोध करना है कि बीजेपी के साथ हमने 7.5 साल सरकार चलाई, अलायंस था। हमने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा, हमारे लीडर ने कभी भी बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगा। हमने सिर्फ अपने पार्टी के लिए वोट मांगे, अपने लीडर के लिए वोट मांगे, हमने अलायंस किया। चौधरी अभय सिंह जी ने तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। विरोध करना तो उनका करे, कहीं उनके पास जाके विरोध करे कि जी आपने बीजेपी के लिए वोट क्यों मांगा। कहीं नहीं कर रहे वो, सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी या दिग्विजय जी दिखते हैं या अजय सिंह जी दिखते हैं, श्रीमती नैना चौटाला दिखती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो किसानों का झंडा उठा के दूसरे पार्टी वाले अपना चोला बदल के वहां ये काम कर रहे हैं। ये बात आपको इसलिए तथ्यों सहित दिखाई है, हमने जो फोटोएं दिखाई हैं वो रिकॉर्डेड है, कहीं किसी चीज की मतलब बनावटी बात नहीं है। भी हमको वैसे ही कह दे कि जी आपको एविडेंस दी हमने, ये चीज आपको बताने के लिए हमने बुलाया।
और आपको साथियों ने बात करनी हो तो। वर्मा जी, जी। किसान है जो कोई किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता क्या? है जी, कोई भी किसान है वो किसी पार्टी का किसान हो सकता है। हम भी किसान हैं और किसान किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है। मेरा कहना ये था कि यदि किसान हैं, वो जो दो साथी मैंने आपको दिखाए वो किसान है, तो अपना वो किसान कहते हैं किसानी करते, बिल्कुल ठीक है। यदि किसान आंदोलन के लिए वो किसी जिसने बीजेपी के साथ अलायंस किया, हमने हमारा विरोध करते हैं, तो उनका धर्म ये नहीं बनता कि जो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है उसका विरोध करे। ये धर्म नहीं बनता क्या? यदि आप शक्कर खाते हैं तो शक्कर मेरे को शक्कर मारी बताते हैं तो शक्कर आपको भी छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि शक्कर मेरे लिए लागू है, शक्कर आपको भी छोड़नी पड़ेगी। ये बसीता और दूसरा बताया आपने जी। एक अलग अलग पार्टियों के ऑफिस बेरर भी है क्या कहीं? मैंने आपको रिकॉर्ड दिया है जी, फोटो दिखाई है, फोटो वोट मांग रहे हैं। दो साथी अभय सिंह जी के दाएं बाएं बैठे हैं, जैसे अभी रणदीप बैठा है, रमन सिंह जी बैठे हैं मेरे साइड में। इसी तरह ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं। अभय सिंह के साथ बैठे, नो डाउट। हाँ जी। उनके पार्टी के पदाधिकारी नहीं है क्या? वर्कर हैं, ये पार्टी के वर्कर हैं, तभी बैठे हैं। गाँव में रैली भी जाते हैं। वर्कर हैं, उनकी रैलियों में गए हैं, जाते हैं, तभी उनके साथ बैठे हैं। साधारण व्यक्ति नहीं है कोई, अभय सिंह जी साधारण नहीं है, उनके साथ बैठना कोई आम आदमी की बात नहीं है। उनके साथ बैठे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो है ये चीज। उनका बयान आया है कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा है, जवाब मांग रहे हैं। ऐसा है, मैं बताता हूँ। मैं उस दिन साथ था दिग्विजय जी के साथ। हम पिपली गांव में थे। पिपली गांव का एक भी किसान या एक भी व्यक्ति उस विरोध में नहीं था इनके साथ। पहली बात तो ये। और अचानक एकदम हम किसी के घर बैठे चाय पी रहे थे। यदि सवाल जवाब करना है तो अब जैसे आप बैठे हैं, हम सवाल जवाब करने के लिए बैठे हैं ना। जिसके घर चाय पी रहे थे तो वहां बात करके आ सकते थे, बोले जी हमने सवाल जवाब करना है। जब गाड़ी एकदम आगे जा रही तो उसके आगे आना, कोई दुर्घटना घट जाती, उन साथियों के किसी के पैर पे गाड़ी चढ़ जाए तो हमारे को ब्लेम था। यदि जिस ड्राइवर ने ब्रेक मारी एकदम, उसके काफिले में गाड़ियां थी, पीछे गाड़ियां भिड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो दुर्घटना कर सकती थी। आपने सवाल जवाब करना है, कोई डिबेट करनी है, वो साथी टाइम फिक्स करें। किसी से बात करनी तो कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता को बात करने से, जवाब देने से कहीं भाग थोड़ी रहे। फिर भी बाहर आके बात भी की है, वहां बात की है, उनको जवाब दिया है। उसके बावजूद भी वो उनका एक ही था कि बात करो। ये कहा दिग्विजय जी ने आप बात करिए, बस जेजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने की बात थी, उनकी कोई बात ही नहीं थी। भी बात तो करें ना, आप बात करिए। दिग्विजय जी ने ये कहा कि मैंने जितने दिन कहीं ये आंदोलन चला उसके अंदर दिग्विजय जी ने लंगर का प्रबंध करवाया, उनके साधनों का प्रबंध करवा के दिया, उनको किसानों की हर मुद्दे पे बात उठाई, वर्करों की ड्यूटी लगाई, हर जगह बात उठाई है। और जहां आदमी या तो किसी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की चाबी इनके पास होती, दिग्विजय जी के पास या दुष्यंत जी के पास, कि जिससे कानून बदल सकते, तो आदमी कहे कि जिन्होंने कानून नहीं बदला, ये अलायंस में थे, अपनी डिमांड रख सकते थे। दुष्यंत जी ने सरकार के अंदर रहते हुए अपने अंदर से आवाज उठाई, अपनी काम किया, बात की। और दिग्विजय जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उन्होंने हर मौके पे किसानों की आवाज को उठाया, किसानों की बात को कहा। और जहां उनको कहीं आंदोलन में लंगर की, आर्थिक रूप की कहीं मदद की जरूरत थी, तो पार्टी वर्कर्स की लगाई ड्यूटी गई। ये बैठा मांगेड़ा से हमारा साथी है, जत्थेदार जगसीर सिंह जी मांगेड़ा का बेटा है। गांव में जब ट्रैक्टरों की बात आई किसान आंदोलन के लिए, सबसे पहले किसका ट्रैक्टर गया गांव से? रणदीप बैठा है, रणदीप का ट्रैक्टर गया। रणदीप ने मिनी हाथी वो एक परचेज करके उनके लिए लंगर की व्यवस्था के लिए, प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है। आज भी उनके पास है, आज भी किसान आंदोलन वालों के पास है, वो उनको दिया हुआ है। यदि पार्टी हाईकमान हमारा इसके विरोध में होता किसानों के, रणदीप मर्दादू आज हमारे युवा का जिला अध्यक्ष है,
क्या ये उनके खिलाफ जा सकते हैं? पार्टी हाईकमान के खिलाफ जा सकते हैं क्या? यदि पार्टी हाईकमान उस आंदोलन के खिलाफ होती तो ये अपना टाटा एस उनको परचेज करके देते, या मांगेड़ा अपना ट्रैक्टर भेजता। मेरा आप रिकॉर्ड देखिए राजेंद्र जी, आर्य समाज का मैं जिलाध्यक्ष हूं। आर्य समाज 15 अगस्त को झंडा लहराया मैंने। उस दिन मेरे भाषण के अंदर मैंने कहा कि सेंट्रल सरकार किसान आंदोलन के बारे में सोचे, किसानों के लिए सोचे, किसानों का इस आंदोलन को वापस कराए, किसानों की बात को सुना जाए। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? यदि विरोधी आदमी भी होगा तो वो बात ही करेगा, अपनी डिमांड रखेगा। हमने हर मौके पे, हर फील्ड पे अपनी डिमांड रखी है। इसलिए ये विरोध प्रायोजित है, इस विरोध का कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूं, जो साथी कहीं डिबेट करना चाहे, कोई किसान नेता बात करना चाहे, जब भी चाहे दिग्विजय जी से चाहे, अजय सिंह जी से चाहे, दुष्यंत जी से चाहे, या श्रीमती नैना चौटाला से चाहे, जब कहे मैं उनके लिए हम प्रबंध कर सकते हैं बात करना। हम सवाल जवाब से भागने वाले लोग नहीं हैं। हमने कोई किसानों के साथ धोखा नहीं किया हुआ। हमने किसानों की पैरवी करने के लिए उस समय हमने सरकार को समर्थन दिया था। भी सरकार के बाहर रह के भी कुछ होने वाला नहीं था, सरकार के अंदर रह के हमने समर्थन दिया, सरकार को सहयोग दिया। उससे हमने हरियाणा के अंदर जो आज हिंदुस्तान का एक पहला स्टेट है जिसमें 14 फसलों पे एमएसपी मिली हुई है, और कोई स्टेट नहीं है। दुष्यंत जी उस सरकार का हिस्सा थे तब ये लागू हुआ। दुष्यंत जी से के प्रयत्न से जो 72 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट देने की बात थी वो लागू हुई। किसानों को मुआवजा समय पे मिला। आज भी तो सरकार बीजेपी की है। एक 20 दिन का ही अंतर हुआ है जो दुष्यंत जी ने छोड़ा है। दुष्यंत जी के छोड़ने के बाद में आज की सरकार में और उस सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। आज किसान की फसल मंडी में पड़ी है, उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है, उसको देखने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है। दुष्यंत जी सरकार का हिस्सा थे तो किसानों की पैरवी हुई। कोई किसान के बेटे हैं, किसान के पड़पोते हैं, पोते हैं, जिनके खून के अंदर, रगों के अंदर एक किसानी भरी हुई है, किसान की विचारधारा है और किसान के लिए सब कुछ करने वाला है। ऐसा कहीं नहीं है कि भी कोई किसान की बात नहीं करे। विरोध तो आगे भी शायद होंगे जी, बीजेपी का भी होगा, बीजेपी का भी होगा। जी जी। समाधान क्या है इसका? कोई पुलिस शिकायत करेंगे या कुछ? नहीं, हम कोई पुलिस शिकायत नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं आपके माध्यम से, जैसे उनकी वो बात आई थी कि हम सवाल जवाब करने गए थे, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहता हूं कि उन्होंने कहीं सवाल जवाब करना हो, कहीं बात करनी हो, जब भी कहें उनका समय नियुक्त करा सकते हैं, हम फिक्स कर सकते हैं। नहीं, सवाल जवाब तो दे रहे थे ना। हाँ जी, सवाल जवाब तो किसी पर्टिकुलर कोई बंदा हो तो उसके हो जाएंगे। अब ये 4 बंदे अगर खड़े हो गए हर किसी को रोकेंगे, हाँ जी, तो वो तो गलत है। नहीं वो गलत है तो उसका और समाधान देखेंगे। अभी तक तो हमारी यही बात थी कि जैसे उन्होंने कहा कि हम सवाल जवाब करने हैं। 4 आपकी